नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हूं तो इस वक्त अयोध्या में। चर्चा इस बात पर होनी थी कि क्या प्रभु राम के लिए जो भव्य मंदिर की तैयारी है वो किसी और दिशा में भी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ जाती है और बड़ी खबर पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है नेशनल हेराल्ड केस में उसकी याद दिला देती है। ठीक आज से 10 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पैसों की गड़बड़ी का केस दर्ज था और ठीक आज से लगभग 7-8 साल पहले यही वो महीना था जब ईडी की तरफ से समन जारी हुआ था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। और आज की तारीख में एक बार फिर से ऐसा ही समन जारी हुआ है। उस वक्त ईडी की तरफ से नहीं, दिल्ली की कोर्ट की तरफ से समन जारी हुआ था, लेकिन इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से समन जारी हुआ है। 2 और 8 जून की वो तारीख मुकर्रर की गई है। 8 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, तो 2 जून को राहुल गांधी को। राहुल गांधी मेरे ख्याल से विदेश में है और इसीलिए उनकी इस डेट को आगे बढ़ाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि हम अर्जी दाखिल करने वाले हैं। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ये आरोप लगा रहे हैं कि ये केस तो बंद हो गया था 2015 में। सरकार जो है वो बदले की भावना के तहत वो डर गई है, इसलिए एक बार फिर से इस केस को जिंदा कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये जो केस था ये खत्म हो गया था, इसमें कुछ नहीं बचा था। और दूसरा ये कि अगर ईडी समन भेज रही है तो किसी आधार पर भेज रही होगी और वो आधार कितना मजबूत है। आप भी देख रहे होंगे कि ईडी पिछले कुछ टाइम में बड़ी एक्टिव हो गई है। महाराष्ट्र में नवाब मलिक का केस हो या फिर यहां दिल्ली में सत्येंद्र जैन का केस हो, और अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा गया है। इस पूरे मसले पर हुंकार भरी जाए उससे पहले आज की ये रिपोर्ट तो आप देख लीजिए। सोनिया राहुल को ईडी के समन पर संग्राम। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। 10 साल बाद ईडी की छानबीन में तेजी। 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। एक हफ्ते में सोनिया राहुल से पूछताछ। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं? तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना। इसलिए नहीं करते हो क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं। चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। सोनिया राहुल से सवाल, कांग्रेस लाल। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। के शर्मा साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से के शर्मा बताया मैंने। बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और सीधा सवाल ये है, क्या वाकई ये बदले के तहत हो रही कार्रवाई है? मतलब ईडी इतने हल्के लेवल पर आपको लगता है कि काम करेगी? ईडी तो भारी भरकम लेवल पर काम कर रही है। समूचे देश में नेताओं पर से कन्याकुमारी से लेके अटक जितने विरोधी दल के नेता हैं सब पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई किस पर नहीं करती? जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। भाग पर नहीं करती, हेमंतो बिस्वा शर्मा पर नहीं करती।
समूचा देश जो ये शो देख रहा है, रूबिका लियाकत जी का एक मूर्धन्य और बड़ी पत्रकार है, वो ये जान ले कि नेशनल हेराल्ड क्या था। 1937 में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मुखपत्र निकाला। उस मुखपत्र का शीर्षक था, उस मुखपत्र के फ्रंट पर रोज लिखा जाता था, आजादी खतरे में है, पूरी दृढ़ता और सक्षमता से हमको लड़ना है। 1942 में यह स्थिति बन गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि बरतानिया हुकूमत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 90 करोड़ रुपए जो देनदारी थी उस नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों की, जो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद की परंपरा आते हुए जो काम कर रहे थे, जिनके वीआरएस के पैसे थे, जिनके सैलरी के पैसे से थे, जिनके सिविक टैक्सेस उस कंपनी के थे, उसको चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। सुब्रमण्यम स्वामी गए चुनाव आयोग, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता समाप्त कीजिए क्योंकि इसने 90 करोड़ का लोन दे दिया। फुल बेंच बैठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने कहा कि जो कानून है चुनाव आयोग का, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952, उसमें यह वैधानिकता इस बात की है कि राजनीतिक दल लोन दे सकता है। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि जो यंग इंडिया फॉर्म की थी उसमें इन लोगों ने गड़बड़ी की, वो सेक्शन 25 की कंपनी थी। सेक्शन 25 की कंपनी का अर्थ होता है नो प्रॉफिट कंपनी, ना तो उसके डायरेक्टर सैलरी ले सकते हैं, ना डिविडेंड ले सकते हैं, अर्थात एक पैसा भी उसमें से नहीं निकाल सकते। एजेएल जो थी और यंग इंडिया दोनों सेपरेट एंटिटी है। एजेएल की प्रॉपर्टी का एजेएल की बातें मैं समझ रही हूं, लेकिन फिर उसके बाद उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अलग बात है। लेकिन ये जो यंग इंडिया लिमिटेड की आप बात कर रहे हैं, अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कह रहे थी, तो फिर ये 38% हिस्सेदारी का क्या मतलब है? राहुल गांधी 38%, सोनिया गांधी 38%, किस बात की हिस्सेदारी? नहीं, देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि एक कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है। जैसे आप चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं ना, अगर कंपनी एक्ट में बनाना है तो सेक्शन 25 की कंपनी होती है। मैं चुनौती देता हूं, एक सिंगल पैसा भी एजेएल से ट्रांसफर नहीं हुआ यंग इंडिया में। यंग इंडिया के किसी डायरेक्टर ने सिंगल पेनी भी, मनी लॉन्ड्रिंग कब अट्रैक्ट होता है? जब पैसे का कुछ फेल किया हो किसी ने, एक पैसा भी नहीं। इसलिए तो ईडी ने क्लोजर फाइल किया था। ठीक है, आप चैलेंज कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं कि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। देखिए, आप सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बदले के तहत कार्रवाई हो रही है, और सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर जो है वो जो ये नोटिस सोनिया और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से दिया गया, एक बड़ा बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकारी एजेंसियां अपना काम करती रहती हैं, ईडी वैसा ही अपना काम कर रही है। इस पर आप 20 सेकंड में अपनी टिप्पणी दीजिए और बाकी मैं तमाम मेहमानों से फिर वक्तव्य चाहूंगी। अनुराग ठाकुर का बयान सुन लीजिए अभय दुबे जी, और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को निकाला क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को बाहर निकालना था, और आज जो देश में सरकार है वो अंग्रेजी हुकूमत की विचारधारा का समर्थन करती है, और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी है। इसलिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नोटिस भिजवाया गया ईडी का। इसका कैबिनेट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सरकारी एजेंसीज अपना काम करती हैं, और मुझे लगता है कैबिनेट के निर्णय से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।